यूपी वालों की बल्ले बल्ले, जुलाई से सस्ती हुई बिजली, कम आएगा बिल। जाने कितने आएंगे आपके बिजली बिल। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली यूपी और मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली यूजर्स के लिए जुलाई का महीना राहत भरी खबर लेकर आया है। आपको बता दें कि राज्य में बिजली की दरों में 4.43% की कमी लागू की गई है, जिससे घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की सीधे बिजली बिल में फायदा मिलेगा। पिछले करीब 15 महीनों में यह सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में आई यह कमी आम लोगों के मानसिक खर्च को कम करने में मदद करेगी। अगर आगे बात करें तो दरअसल उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन के तहत जुलाई महीने के नई समायोजन दर जारी की है। यह राहत अप्रैल 2026 से वास्तविक बिजली खरीद खर्च के आधार पर की गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश के करोड़ों यूनिट बिजली उपभोग करने वाले यूजर्स को कुल मिलाकर लगभग आपको बता दें कि 358.31 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। अगर आगे बात करें तो आखिर बिजली सस्ती कैसे हुई, अगर इस पे बात करें तो बिजली उत्पादन और खरीद में ईंधन की लागत समय समय पर बदलती रहती है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि FPPCL यानी कि फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट लागू किया जाता है। यदि बिजली खरीदने की वास्तविकता लागत पहले से तय मतलब से कम रहती है तो उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना जाता है। वहीं यदि लागत बढ़ जाती है तो अतिरिक्त भार भी यूजर्स पर डाला जाता है। तो इस बार राहत मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अप्रैल 2026 में बिजली खरीद की जो वास्तविक लागत है वो पहले से निर्धारित लागत से कम रही है। ट्रैफिक आदेश के अनुसार बिजली खरीद की अनुमानित लागत जो है वो 4.94 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, लेकिन अगर बात करें वास्तविक खरीद लागत की तो 4.48 रुपये प्रति यूनिट में हुई है। यानी बिजली कंपनियों का खर्च कम आया है, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा, यानी कि यूजर्स को मिलेगा। आपको बता दें कि आगे अगर बात करें नियामक आयोग के सख्त रुख का भी बड़ा असर पड़ा है इस पे। तो क्या है वो, आइए इसको जान लेते। तो इस राहत के पीछे उत्तर प्रदेश नियामक आयोग की सख्ती भी एक महत्वपूर्ण कारण मानी जा रही है। आयोग ने हाल ही में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि FPPCL की गणना केवल वैश्विक बिजली खरीद लागत के आधार पर ही की जाएगी। किसी दूसरे महीने के खर्च या देनदारी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले से बिजली दरों की गणना अधिक पारदर्शी बनी और उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिल सकता है। अगर आगे बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि उपयोग के इस कदम से भविष्य में भी बिजली दरों की निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक अतिरिक्त भार से यूजर्स को राहत मिल सकती है। अगर आगे बात करें तो यूजर्स परिषद की लगातार मांग का मिला है ये परिणाम। अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ताओं परिषद लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे कि बिजली खरीद लागत की सही गणना की जाए और यदि यूजर से अधिक राशि वसूल गई है तो उसे वापस किया जाए। परिषद ने आपको बता दें कि पिछले कई महीनों की लागत गणना के कथित त्रिकुटीय को लेकर भी आवाज उठाई है। और आगे बात करें तो परिषद का दावा है कि पूर्व की जो गणनाओं में यूजर से अतिरिक्त राशि वसूल की गई है, इस संबंध में वही धनराशि वापस कराने की मांग भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूजर संगठनों के जो लगातार प्रयास और नियामक आयोग के हस्तक्षेप का सकारात्मक परिणाम पर यूजर्स को देखने को मिल रहा है। अगर आगे बात करें तो किन यूजर्स को मिलेगा ये फ़ायदा, तो इसको भी जान लेते हैं। तो जुलाई में लागू हुई इस राहत प्रदेश के लगभग सभी श्रेणी के बिजली यूजर्स को मिलेगी, चाहे घरेलू कनेक्शन हो, छोटे व्यवसाय हो या अन्य यूजर्स वर्ग हो। सभी को उनके बिजली बिल में FPPCL समायोजन के माध्यम से लाभ मिलेगा। जिन यूजर्स की बिजली खपत अधिक है उन्हें बिल में अपेक्षाकृत ज़्यादा राहत दिखाई दे सकती है। अगर आगे बात करें तो आगे क्या हो सकता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में जानकारी का कहना है कि भविष्य में बिजली की खरीद लागत, कोयल की कीमत, गैस की उपलब्धता और बाजार की परिस्थितियों आधार पर FPPCL
बीपीएल में बदलाव होता रहेगा। यदि बिजली खरीद लागत नियंत्रण रहती है तो आगे भी यूजर्स को राहत मिलने की संभावना बनी रह सकती है। वहीं यदि लागत बढ़ती है तो समायोजन के तहत दरों में बढ़ोतरी भी संभव है। तो जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश के बिजली यूजर्स के लिए आई यह राहत महंगाई के दौर में बड़ी खुशखबरी है। बिजली दरों में 4.43% की कमी न केवल लाखों परिवारों के मासिक बजट को राहत देगी, बल्कि यह भी दिखाती है कि जो निर्णय लिया गया है कितना सही है यूपी के वासियों के लिए। तो क्या आपको लगता है क्या इससे आपको फायदा होगा? तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।